Welcome to Smita Thakre Academy. In today's session, we are going to see the second part of first chapter, Secretarial Practice, Introduction to Corporate Finance. Capital Structure. A company can raise its capital from different sources. कंपनी अपना जो कैपिटल जो इकट्ठा करती है वो अलग अलग सोर्सेस का हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल ओन कैपिटल और बरोड कैपिटल और द बोथ. दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. Own capital consists of equity shares, preference shares, reserves and surplus. On the other hand, borrowed sources are debenture, loan, etc. The combination of different sources are used in the capital structure. It is nothing but security mix. Capital structure means the mix-up of various sources of fund in a desired proportion. किसी फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सोर्सेस. फॉर एग्जांपल थोड़ा इक्विटी शेयर से उन्होंने फंड रेज किया है, थोड़ा सा प्रेफरेंस शेयर से, थोड़ा सा डिबेंचर से, थोड़ा पब्लिक बॉन्ड से. ऐसे अलग अलग सोर्सेस से कलेक्ट करके उनका कैपिटल स्ट्रक्चर बना है. मगर बनाते समय ये एक डिज़ायर प्रोपोर्शन में होना चाहिए. मतलब ऐसे ढंग से होना चाहिए कि नॉट टू हैवी नॉट टू लेस, यानी ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी होना नहीं चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए. टू डिसाइड अ कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स टू डिसाइड अपॉन द रेशियो ऑफ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल. जैसे मैंने अभी कहा इक्विटी की प्रोपोर्शन ओन कैपिटल का कितना होना चाहिए, बरोड का कितना होना चाहिए, तो वो अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में देना उसको कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर. नाउ द डेफिनेशन. टू डेफिनेशंस आर गिवन. काफ़ी सिंपल और छोटे हैं, आप इजीली वो कर पाएंगे. इसमें से जो आपका अच्छा लगे एक डेफिनेशन आप एग्जाम में लिख सकते हैं. द कैपिटल स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ ओन फंड एंड बरोड फंड्स. ये तो हमने देखा, ओन कैपिटल और बरोड कैपिटल में से दोनों भी हो सकते हैं या तो एक भी हो सकता है. ओन फंड्स इंक्लूड्स share capital, free reserves and surplus, whereas borrowed funds represents debentures, bank long-term loans provided by the financial institutions. Component of capital structure. अभी फर्स्ट वन है इक्विटी शेयर कैपिटल. इट इज़ अ बेसिक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ बिजनेस. किसी भी बिजनेस का सबसे पहला जरिया पैसे कलेक्ट करने का वो होता है इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर्स आर द शेयर्स विच गेट अ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल आफ्टर इट इज पेड टू द प्रेफरेंस शेयर्स. इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमेशा डिविडेंड मिलता है, मगर कभी जब भी कंपनी का प्रॉफिट होता है प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड देने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है. दे ओन द कंपनी. They bear the ultimate risk associated with the ownership and they carry the dividend at fluctuating rate depending upon the profit. कैपिटल स्ट्रक्चर में सबसे रिस्क बेरिंग कैपिटल अगर है तो वो इक्विटी शेयर्स होता है. दो दे आर द ओनर, नो डाउट इक्विटी शेयर होल्डर ये कंपनी के ओनर होते हैं, मगर उनको जो डिविडेंड मिलता है वो फ्लक्चुएटिंग रेट के ऊपर होता है. यानी कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसमें अलग अलग शेयर्स है. डिबेंचर वालों को इंटरेस्ट पहले मिलता है, उसके बाद बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, प्रेफरेंस शेयर, इन सब का देने के बाद जो बचेगा वो इक्विटी शेयर वालों को मिलता है. इसलिए जो बचेगा वो अमाउंट थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, वो कभी फिक्स नहीं होती. इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को अगर छोड़ दें तो बाकी जितने भी कैपिटल्स हैं उनको हमेशा फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता ही है, बट नॉट इन द केस विथ इक्विटी शेयर होल्डर्स. सेकेंड वन, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. Preference share carry the preferential right as to the payment of dividend and have a priority over the equity share for a return of the capital when the company is liquidated, and these shares carry the dividend at fixed rate. सबसे पहली बात तो प्रेफरेंस शेयर वालों को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है. जब भी प्रेफरेंस लिया जाता है एट द टाइम ओनली द इंटरेस्ट रेट इज फिक्स. ये हो गई पहली बात. और इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले प्रेफरेंस शेयर्स वालों को हमेशा डिविडेंड मिलता है. ये दूसरी बात हुई. तीसरा ये है, अगर सपोज कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, बंद हो जाती है, उस समय जो क्लेम जो है अपने कैपिटल का,
तो प्रेफरेंस शेयर वालों का क्लेम इक्विटी वालों से पहले होता है. दे हैव द क्लेम ओवर देयर अमाउंट ऑन द कंपनी. वो क्लेम कर सकती है कि हमारे पैसे आप दो, और कंपनी इज लायबल टू पे देम द सेड अमाउंट एट द time of liquidation of company. Third one, retained earnings. It is an internal source of financing. It is nothing but flowing back of profit. This is the internal adjustment which the firm makes. उनके काफ़ी रिजर्व होते हैं जो उन्होंने बचा के रखे रहते हैं. मीन्स सर्टन फंड्स आर केप्ट असाइड एज एन प्रोविजन और रिजर्व. उसको कहते हैं फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट. पूरा प्रॉफिट एग्जॉस्ट नहीं होता है, उसका कुछ हिस्सा साइड में रखा हुआ रहता है और वही सोर्स यूज किया जाता है एज ए इंटरनल फाइनेंस. उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स. नाउ द फोर्थ वन इज बोरोड कैपिटल. उसमें आता है पहले डिबेंचर. इट इज अ एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ लोन रेज्ड बाय कंपनी. कंपनी हैज टू पे द इंटरेस्ट एट अ एग्रीड रेट. डिबेंचर इज कम्प्लीटली अ लोन टाइप. लोन ही है वो जिसके ऊपर आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द ईयर एंड पे करना ही होता है, और वो इंटरेस्ट काफ़ी हैवी अमाउंट का होता है एज कम्पेयर टू प्रेफरेंस शेयर. प्रेफरेंस शेयर्स का कम होगा, 7% 8% हो सकता है, मगर डिबेंचर होल्डर का मोर देन 10%, 12, 13, 14% भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द कंडीशन एंड नेचर ऑफ द अमाउंट डिसाइड अपॉन. Now the B1, the term loan. Term loans are provided by the bank and the other financial institution. They carry the fixed rate of interest. Distinguish between the fixed capital and working capital. First one is the meaning. Fixed capital refers to any kind of physical asset that is a fixed asset. जैसे हमने बैलेंस शीट में देखा है, फिक्स एसेट कौन से होते हैं? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, etc. So that are the fixed asset. Working capital. Working capital refers to the sum of current asset. Current या asset यानी ऐसी asset जो एक साल तक की स्थिर यानी constant रह सकती है, only up to 1 year. Stock, cash at bank, cash in hand, bills receivable, debtors are the examples of current assets. Second point, nature. फिक्स कैपिटल स्टे इन द बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली. ये परमानेंट कैपिटल होता है, लॉन्ग टर्म होता है. वेयर एज वर्किंग कैपिटल इज अ सर्कुलेटिंग कैपिटल. इट कीप्स ऑन चेंजिंग. ये बदलता रहता है, कांस्टेंट नहीं रहेगा. नाउ लेट्स सी द पर्पस. फिक्स्ड कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन द फिक्स्ड एसेट्स सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, इक्विपमेंट, etc. Whereas working capital is invested in a short-term assets such as cash, bills receivable, inventory. Inventory means stock, etc. Fourth point, sources. Fixed capital funding can come from the selling shares, debentures, bonds, long-term loans, etc. As we have seen that fixed capital काफ़ी heavy assets है, land and building, plant and machinery. तो उसे एक्वायर करने के लिए काफ़ी पैसे आपको लगेंगे, माइट बी इन लैक्स इन करोड्स. तो वो अगर फंडिंग करना है तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको शेयर्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन, बॉन्ड, यही एक सोर्स है. वेयर एज इन वर्किंग कैपिटल कैन बी फंडेड विथ शॉर्ट टर्म लोन्स, डिपॉजिट, क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट, etc. यानी ऐसा लोन जो 1-2 साल के लिए आप उठा लेते हैं और उससे आप ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर सकते हैं. Now the fifth point, objectives of investors. Investor invest money in the fixed capital hoping to make a future profit. Investor fixed asset में, fixed capital में पैसा क्यों लगाएंगे? तो उनका इंटेंशन ये होता है कि नियर फ्यूचर में डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट मिलेगा. Whereas in working capital, the investor invests the money in वर्किंग कैपिटल फॉर गेटिंग द इमीडिएट रिटर्न. इमीडिएट रिटर्न मिलने वाला है हमको विद इन 2 to 3 months बोलिए, या तो इन अ ईयर. द टाइम स्पैन माइट बी अ ईयर. सिक्स्थ पॉइंट, रिस्क. इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड कैपिटल एम्प्लाइज अ मोर रिस्क, क्योंकि टाइम स्पैन बड़ा होता है, मोर देन अ ईयर. तो यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होती है. इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इज लेस रिस्की.